एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों के फेस पे एक्नी है, स्कार्स हैं या ड्राइनेस है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। हमेशा ये कमेंट, ये मैसेज आया है कैसे आपने अपनी स्किन को ठीक किया है। सो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मेरा टाइम आया था, जब मुझे एक्नी था, मैंने बहुत सी यूट्यूब वीडियो देखी है, बहुत से इंस्टाग्राम देखा है, बहुत सी रील्स देखी हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो मेरी स्किन को ठीक कर दे, जो मुझे बेहतर फील करे, मेरी एक्नी में मुझे हेल्प करे। पर मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा। सब ने इस ब्रांड का बताया, उस ब्रांड का बताया, ये यूज़ कर लें, वो यूज़ कर लें, वो सब चीज़ें नहीं आई मेरे काम। सो इसलिए मैंने चाहा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी, किस तरह से मुझे एक्नी हुआ, क्या रीजंस थे एक्नी के पीछे, किस तरह से मैंने उसको डील किया अपने घर पे, फिर डॉक्टर के पास मैं किस तरह से गई, वो सारी स्टोरी। उन्हीं क्वेश्चंस में मे बी आप लोगों को अपने आंसर्स मिल जाएं कि किस तरह से क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी वन बाय वन कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक्नी होता है और क्या चीजें हैं जो आप लोग यूज नहीं करेंगे तो आपको एक्नी नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, मेरा स्किन केयर क्या है। ये चीजें आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि स्किन अच्छी होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक्नी आपको बहुत तंग करती है। मेरे साथ जो टाइम गुजरा वो बहुत बुरा गुजरा और मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ हो। जितने लोग मुझे देख रहे हैं जब से मैंने YouTube चैनल बनाया, उनको पता है, तभी ये क्वेश्चन आया कि आपने एक्नी कैसे खत्म किया, क्योंकि वो मेरी जर्नी देख रहे थे। उनको पता था कि किस टाइम पे मेरे साथ बहुत बुरे हालात थे, किस टाइम पे मेरे अच्छे हालात चल रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज जो है ना इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो आप मुझसे कर सकते हैं। आप कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी ठीक हो जाएं वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अगर जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ वो भी आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और अगर आप लोग ठीक हो जाते हैं तो आप लोगों ने मुझे दुआ जरूर देनी है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मैं अपने बारे में स्टोरी बताती हूँ कि मुझे एक्नी कैसे हुआ। एक्नी जब भी होता है उसकी कोई ना कोई रीजन होती है, ऐसे ही नहीं एक्नी हो जाता। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे जो स्टार्टिंग फेज था उसमें मुझे एक्नी हुआ, बट वो बहुत लाइट सा था। 3 to 4 मंथ्स रहा और उसके बाद वो एंड हो गया। फिर क्या हुआ कि मेरे अंदर जो होता है ना, वो आप लोगों को पता होगा, जब आप पाकिस्तान में होते हैं और आप डिफरेंट ब्रांड्स को देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आपको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी ये ब्रांड्स यूज करूं, मुझे भी इस तरह की स्किन मिले। और ये हर इंसान के माइंड में आता है। जब तक मैं पाकिस्तान में थी मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मेकअप तक मैं नहीं करती थी, बस जस्ट ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाई, मस्कारा लगाया, दैट्स इट। जितनी फ्रेंड्स मेरी मुझे जानती हैं वो अब मुझे मैसेज करके इवन मेरे ऊपर हंसती हैं कि यार तुम इतना कुछ करती हो, अब हमें लगता ही नहीं है कि तुम वो उजमाओ। अब बात को साइड पे करते हैं। मैंने जब यहाँ पे आई और मैंने डिफरेंट ब्रांड्स देखे और मुझे दिल किया मैं ये भी यूज करूं, ये भी यूज करूं। एक चीज जो बहुत ज्यादा गलत है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो कहता है उसकी बात मानना छोड़ दो। मैंने ये काम किया। मैं जब स्टार्ट में आई, नंबोजिन एक प्रोडक्ट है, कोरियन प्रोडक्ट है नंबोजेन। वो ब्रांड इतना ज्यादा उस टाइम पे हाइप पे चल रहा था, इतने अच्छे उसके प्रोडक्ट्स थे। मैंने वो प्रोडक्ट्स परचेज किए, मैंने उनको लगाना शुरू किया। उसकी भी मैंने आई थिंक वीडियो शुरू में कोई अपनी स्किन केयर की डाली थी। मैंने वो स्किन केयर स्टार्ट की। उस टाइम पे मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि मुझे लगा ओ माय गॉड, मेरे से अच्छी स्किन तो किसी की है नहीं। उसके साथ मैंने क्या किया कि एनवा एक और कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, उसकी स्किन केयर मैंने मंगवाई, जिसमें आई थिंक एक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, डीप मास्क कुछ था, रेड से कलर की इसकी बॉटल थी। उसकी पिक्चर्स मैं अपलोड करूंगी सब चीज़ों की, वो था। और उसके साथ एक दो और प्रोडक्ट्स थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मुझे इतना बुरा उनका इम्पैक्ट था कि मैंने उसको बस अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश की। वो प्रोडक्ट जब मैंने यूज किए, पहला जब मैं नंबोजिन अप्लाई करी थी वो अच्छा जा रहा था। जब मैंने उसके साथ एनवा यूज किया तो मेरी स्किन का हो गया बेड़ा गर्क। इतनी एक्नी। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं साइड पे या कहीं पे लगा दूंगी। मसला ये हुआ कि मैंने फोन चेंज किया तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो डिलीट हो गई उस टाइम की, जो मेरा एक्नी फेस चल रहा था। मैं उसमें कुछ पिक्चर्स लेती थी अपने लिए कि यार ये क्या हालात चल रहे हैं।
और बाकी जो अब पिक्चर्स मेरे पास है वो ज्यादातर फिल्टर में है, उसमें सही से एक्नी मेरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो जो मुझे मिला है मैं वो लाजमी लगाऊंगी। आप लोग देखना कि क्या बेड़ा गर्क किया था मैंने अपने साथ। सो ये हुआ कि जब मैंने 2 प्रोडक्ट्स मिक्स यूज किए और वो भी कोरियन ही कंपनी के, तो मेरे साथ ये सब हुआ। साथ मैंने राइस टोनर यूज किया, और चीज यूज किया, जो म्यूसिन का स्नेल म्यूसिन प्राइमर था वो भी मैंने यूज किया। मैंने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे, मैंने वो यूज किए और उसके बाद मेरी स्किन का ये हाल था। आप देखो, मुझे खुद डर लगता था कि एक लड़की जो कुछ नहीं लगाती है उसने ये सब करके अपनी स्किन के साथ ये कर दिया। तो ये था मेरा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा वर्स्ट कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद जो टाइम था, मैंने क्या स्टार्ट किए, टोटके, कि मैं टोटकों पे आती हूँ, शायद टोटकों से मैं ठीक हो जाऊं। टोटकों से क्या हुआ, वो चीज थोड़ी और आई थिंक बढ़ गई। जो राइस आजकल चल पड़ा है कि राइस बहुत अच्छा है, राइस बहुत अच्छा, आप अपने फेस पे लगाएं। बहुत सारे आप टोटके देखोगे, उसमें फेशियल मास्क बन रहे हैं, स्क्रब बन रहे हैं, क्लींजर बन रहे हैं। मैंने राइस पाउडर भी मंगवाया, उससे भी मैंने चीजें ट्राई की, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि आप जब इन चीजों को देख के चलते हैं तो आपकी स्किन डिफरेंट होती है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मेरी स्किन इतनी खराब होती चली गई कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं रही। फिर मैंने एक टाइम हुआ कि सब चीजें लगाना छोड़ दी। मैंने कहा आराम करते हैं, स्किन को थोड़ा सा टाइम देते हैं। मैंने स्किन को टाइम दिया, बट वो एक्नी होता क्या। एक तो मैंने टोटके शुरू किए, दूसरा काम जो मैंने घर पे किया वो मैंने किया फ्रेश जूसेस का इंटेक करना शुरू कर दिया। रमजान का टाइम था जब मेरे से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ईद स्टार्ट होगी, ईद के बाद ये कंटिन्यू था, ठीक है, पिछली ईद की बात मैं कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने फ्रेश जूसेस का इंटेक करना शुरू कर दिया। फ्रेश जूसेस में मैंने क्यूकम्बर, बीटरूट, एप्पल, ये 3 चीजें जो है ना, इसका मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, बहुत ही ज्यादा। जूसेस पीने से मेरी जो एक्नी है ना वो थोड़ी सी कम हो गई थी, बेहतर हो गई थी, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही थी। कुछ टाइम बाद वो कभी यहाँ पे निकल आते थे। ये जो मेरा एरिया ना, ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, यहाँ इतनी ज्यादा एक्नी हुई। जब ये पोर्शन खत्म हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट होगी, इस जगह पे। अभी भी आप लोग वीडियो में देख रहे होगे कि एज सच वैसा कुछ क्लियर नहीं है कि मैं एकदम से कह दूं ओ माय गॉड मेरा सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम लगता है चीजों को हील होने में, हाँ, बट मेरे फेस पे आपको कोई स्कार्स नहीं नजर आएंगे। मैंने अपने फेस पे कोई ऐसा नहीं किया कि छील दिया हो दाना पकड़ के और उससे वो निशान रह गए हो। ये जो एक्नी है ना, इसका भी सीन बताती हूँ। फिलहाल जिस टॉपिक पे बात करें उस पे ही रहते हैं, बाद में इसकी बात करते हैं। फ्रूट्स की बात हो गई, नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी सीरम, जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये आपके एक्नी को खत्म करता है, आपके स्कार्स को कम करता है। ये चीज मुझे बताई मेरे नीस ने कि हाला ये ट्राई करो, हाला ये ट्राई करो, फूफो ये ट्राई करो, कि इससे ये चीजें ठीक होती हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी मैंने अमेजोन पे सबसे अच्छे ब्रांड का मंगवाया, जिसके बारे में इतना ज्यादा चल रहा है। ये है नेट्रियम का सी सीरम, ये आप लोग देख सकते हो, दोबारा से दिखा देती हूँ, ये मेरी स्क्रीन पे है। ये मैंने ऑर्डर किया, इसको मैंने अप्लाई किया, फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट चीज मैंने अपने साथ की, डॉक्टर अपॉइंटमेंट। ये जितनी भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये था कि जो जो काम मैं कर रही हूँ ना, वो दुनिया की आजकल हर लड़की कर रही है। ये इशू सबके साथ आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डॉक्टर अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर अपॉइंटमेंट जब मेरी आई, मैं गई उनके पास, मैंने उनको अपना फेस दिखाया कि ये मेरा हाल है आजकल फेस का, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको एक्नी कितने टाइम से है। मैंने उनको बताया कि मुझे एक्नी कभी भी नहीं हुआ, ये वर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है और वर्स्ट टाइम है मेरा जिसमें मुझे ये एक्नी हुआ है। यहाँ के डॉक्टर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी मेडिसिन नहीं देते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान का हाल है कि ज्यादा मेडिसिन आपको उठा के दे देते हैं, ये खाएं, इस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये कर लें, वो कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने नॉर्मल डॉक्टर के पास, जो मेरा यहाँ पे एक प्राइमरी डॉक्टर है, उसके पास गई। उसने मुझे एक डॉक्टर रेफर किया, मैं उसके पास गई। उन्होंने मुझे बोला आपने एक ट्रेटिनॉइन यूज करनी है। सेकंड चीज जो मुझे दी गई वो है डॉक्सीसाइक्लिन, एक मेडिसिन है जो कि इंटेक करनी होती है। 30 डेज का कोर्स था वो मुझे डेली 1 टैबलेट लेनी थी। सबसे पहले करते हैं ट्रेटिनॉइन की बात। ट्रेटिनॉइन क्रीम है जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की। उन्होंने बोला कि आपने इसको अगर तो दिन में लगाना है तो आपने इसके साथ यूज करना है कोई एक सनब्लॉक। मैं उस टाइम पे ये सनब्लॉक यूज करी थी। आप कोई भी सनब्लॉक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सनब्लॉक मैं आपको दिखा रही हूँ आप कहें कि हमें यही सनब्लॉक लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेटिनॉइन आप पूरे दिन में जस्ट एक बार यूज करेंगे, बार बार उसको यूज नहीं करेंगे, वो काफी हार्ड है। अगर आपने दिन में यूज करनी है तो आपने सनब्लॉक लगाना है, देन ट्रेटिनॉइन अप्लाई करनी है। अगर आपने रात में जस्ट यूज करनी है तो आप उसको रात में विदाउट सनब्लॉक यूज कर सकते हैं।
मैंने उसको यूज करना शुरू किया, उससे क्या हुआ, मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो गई, ऐसा लगता था जैसे क्रैक्स आ गए हैं। वो कह रहे थे कि अगर आपकी इस तरह ड्राइनेस होती है तो आपने हर टाइम इसको मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइजर के लिए भी उन्होंने मुझे कोई ऐसा मॉइस्चराइजर नहीं बताया था। मैंने उनको बताया कि मैं ये DU डिफेंस जो है वो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए उन्होंने कहा ये बेस्ट है, आप यही यूज करें। क्लिनजर मैं यूज करी थी ला रोश पोज़े का, वो पहले से मैं यूज करी थी। उन्होंने मुझे वो सब चीजें कुछ भी चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा बस आपने ये मेडिसिन लेनी है। सो मैंने ये प्रोसेस 1 वीक के लिए किया, ट्रेटेनॉइन यूज की, डॉक्सीसाइक्लिन खाई। उससे क्या हुआ, एक्नी भड़क के बाहर आई, इतनी ज्यादा हैवी एक्नी, यहाँ पे फेस पे इतनी ज्यादा एक्नी होगी कि मुझे लगा यार ये डॉक्टर ने कैसी मेडिसिन मुझे दी है, इससे तो मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ। वो कहते हैं ना, जब आपको होता है कि डॉक्टर के पास आप चले गए हो तो इनके पास सोल्यूशन 2 मिनट में होना चाहिए, हम जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज है उसमें आपको पेशेंस सबसे ज्यादा रखनी होती है, जो कि मुझ में नहीं है। मुझे हुआ कि ओ ये तो इतना ज्यादा हो गया, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर मैंने दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट बनाई और मैंने ट्रेटेनॉइन यूज करना छोड़ दी। 1 वीक के लिए यूज की, उसके बाद मैंने जब तक मेरी अपॉइंटमेंट आती है मैंने उसको छोड़ दिया। डॉक्सीसाइक्लिन में ले रही थी। फिर मेरी अपॉइंटमेंट डे आया, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे ट्रेटेनॉइन हटा दी। उनको मैंने बोला कि वो मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं उसके साथ, आप इसको प्लीज हटा दें, इसकी जगह मुझे कुछ और दे दें, क्योंकि वो मेरी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्किन ड्राई हो। फिर जो डॉक्टर ने मुझे क्रीम दी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो है ये डिफरेंट जेल, ये आप देख सकते हो। ये जेल इतनी ज्यादा अच्छी रही है ना कि मैं क्या ही बोलूं। ये मेरी एक्नी को खत्म करने के लिए इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। ये मुझे दी गई, इसके बारे में मुझे कहा गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ जब आपको एक्नी हो आपने सिर्फ उन मार्क्स पे लगाना है। इनको सिर्फ मुझे एक्नी पे लगाना था, फेस पे नहीं लगाना था। जब जहां पिंपल हो आपने इसको वहां पे लगाना है। और इसका ये नहीं था कि आप इसको दिन में नहीं लगा सकते, आप इसको रात में नहीं लगा सकते। इसका आपने कोई भी छोटा सा पंप लिया, उसको अपने जहां आपको एक्नी आपने लगाना है और वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये जो जेल है, इस जेल ने और डॉक्सीसाइक्लिन जो मेडिसिन है, उन दोनों ने मेरी स्किन को ना बदल के रख दिया। ये थी मेरी पूरी जर्नी जिससे मैंने अपने एक्नी को ट्रीट किया अच्छे तरीके से और कोई ऐसी हरकतें नहीं की कि उसको फाड़ दिया या उसको कोई एक्नी हुआ तो उसके अंदर उंगली करती रही हूँ कि वो खराब हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपनी एक्नी को क्योर किया। बहुत टाइम लगा, 6 to 7 months लगे इन सब चीजों को खत्म होने में। एकदम से कोई चीज खत्म नहीं होती है, इतना टाइम लगा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरी स्किन है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी स्किन ऐसी है। अब जो थोड़ी बहुत ही एक्नी है ना, उसका रीजन मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपको पता है रमजान चल रहा था, रमजान में पकोड़े, समोसे, ये सब चीजें हम खाते ही खाते हैं। और ये चीजें नहीं खानी चाहिए बट हम खाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयली होती हैं। बट रमजान का मजा तब आता है जब ये चीजें हो, मजा ही नहीं आता वैसे रमजान का। तो रमजान शुरू हुआ, मैंने खाना शुरू किया। मुझे जब भी मैं कोई चीज खाती थी उससे अगले दिन मुझे एक पिंपल होता था, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो पहले मेरी स्किन इतनी अच्छी हुई थी, अभी जो इशू हो रहा है ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उसका रीजन ये सब समोसे पकोड़े ही हैं। और एक और चीज, आजकल मेरा मंथली साइकिल चल रहा है, उसकी वजह से मुझे एक्नी हुआ है। तो ये जो एक्नी है ना, ये अब की एक्नी है। जो पुरानी एक्नी है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई है और मुझे इतनी खुशी है मैं बता नहीं सकती। मेरी स्किन इतने अच्छे से आजकल है ना, मुझे कोई इससे गिला नहीं है। मैंने बहुत इसके ऊपर टाइम लगाया और एट द एंड मुझे रिजल्ट्स मिले भी हैं। ओके, सो अब मेन पार्ट की बात करते हैं। आप लोगों को अगर एक्नी है तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट बात करूंगी सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, एक्टर्स, ये सब जो चीजें प्रमोट कर रहे होते हैं वो ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। मैंने बिठा लिया, आप लोग भी बिठा लें प्लीज। इन चीजों को अवॉइड करें। जो चीज आपकी स्किन पे सूट करती है सिर्फ वही यूज करें और कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करें। इसमें एक बात मैं और करना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हर स्किन केयर, हर प्रोडक्ट सूट कर जाता है। कुछ लोग जो मेरी तरह भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होगी, उनको चीजें सूट नहीं करती हैं। मैं उनमें से एक हूँ। मुझे फाउंडेशन भी रिएक्ट कर जाता है, मुझे कंसीलर से भी रैश हो जाता है, मुझे मिर्चें लगती हैं मेरी स्किन पे। उसका रीजन शायद ये हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ यूज नहीं किया, तो मे बी अब जो मैं चीजें या केमिकल अप्लाई करती हूँ तो वो मेरी स्किन को सूट नहीं करता।
अब बात करते हैं एक हेलुरोनिक एसिड, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है। हेलुरोनिक एसिड यूज करें, इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है, जो भी चीज होती है इसमें हेलुरोनिक एसिड है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, 30+ अगर आप हैं तो आप हेलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हैं अपने किसी भी स्किन केयर में। बट अगर आप 30 से नीचे आपकी एज चल रही है, आप 25+ हैं या 30 में भी आपकी एज नहीं है, तो प्लीज आप हेलुरोनिक एसिड यूज करना बंद करें। ये आपकी स्किन को बर्बाद कर देता है, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी जो स्किन होती है, जो टीन एज के बच्चे हैं, वो ये कभी भी यूज ना करें। 30+ जब आप जाते हैं तो आप प्लीज तब यूज करें। मैंने गलती की थी, मैंने उस चीज को अपने अंदर से निकाला, तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपने हेलुरोनिक एसिड यूज नहीं करना अभी, क्योंकि अभी मेरी एज जो है वो 27 है, तो अभी मुझे इस सब चीजों की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, घर के टोटके बहुत कम होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, ज्यादातर आपको खराब करके रख देते हैं। एक इन्फ्लुएंसर है जिनका मैं नाम लूंगी, फरा, एग्जैक्ट मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद है, फरवा या फरवा एग्जैक्टली, यस फरवा नाम है उनका। उनका इंस्टाग्राम पे एक पेज है और उसमें वो डिफरेंट टोटके दिखाती हैं कि मैंने चिया सीड्स के साथ ये बनाया, मैं बेजल सीड्स के साथ, और एक और होता है उसका मुझे अब एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, बट उन्होंने डिफरेंट उनके साथ वो जो जेली मिक्सचर टाइप होता है उसके साथ उन्होंने बहुत सारे मास्क बनाए हैं। उनकी स्किन को वो सूट करते हैं, मेरी स्किन को वो सूट नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे उनके भी जो है ना टोटके अपनाए हैं, लेकिन बहुत बुरा मेरी स्किन के साथ गया है। तो प्लीज घर के टोटके भी आप लोग छोड़ दें यूज करना, ये सब कुछ भी ना किया करें। नॉर्मल अपनी स्किन को सांस लेने दिया करें, उसको इन चीजों में मत लेके जाएं। अब जो मैं बात कर रही हूँ ना, तीसरी बात है, और ये मेन प्रोडक्ट है जिसको आप अपनी लाइफ में ले आए। अगर तो आप टीन एज में हैं, आपकी एज बहुत ही छोटी सी क्यूट से हैं आप लोग, तो आप लोग अपनी लाइफ में ये चीज ले आए, वेजलीन। ये यहाँ पे ऐसी है, मेरे पास नॉर्मल वाली भी है, मैं वो भी दिखा दूंगी। ये ना आप लोग कहेंगे ओ ये वेजलीन तो मिल ही नहीं रही है, जस्ट अ सेकेंड, ये न्यू वन थी इसलिए मैं दिखा रही थी, बट ये वेजलीन भी मैं यूज करती हूँ। वेजलीन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा मॉइस्चराइजर है, अच्छा प्राइमर है। कुछ नहीं है आपके पास, आप सिर्फ वेजलीन यूज करें, आपकी स्किन में इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। जब तक मेरी एज 24-25 थी, उससे पहले मुझे जब भी एक्ने हुआ है, पहले हुआ ही नहीं है, अगर गलती से कभी कोई 1-2 दाने निकल आए हैं, तो मैंने हमेशा रात को सोते हुए वेजलीन लिया है, उसको हल्का सा अपने स्पॉट पे लगाया है और वो गायब हो जाती है। ये मिथ हो सकती है, मेरी सोच हो सकती है, मेरा बिलीफ है इस पे कि यार मैं ये लगाऊंगी मेरा एक्ने गायब हो जाएगा, क्या पता मेरा ये सब हो, इस वजह से मेरी एक्ने ठीक हो जाती है। ये मेरा बिलीफ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि आप लोग इसको ट्राई करके देखो वेजलीन को। ये इतनी अच्छी होती है ना आपके स्कार्स, आपके एक्ने के लिए। मैं अभी भी रात को सोते हुए जो जेल मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, मैं अपने एक्ने पे अगर वो लगाऊंगी ना, तो मेरे जो बाकी अभी हल्के हल्के निशान है ना, उस पर मैं हमेशा वेजलीन लेती हूँ और इस तरह से अपने उन्हीं सब एरियाज पे लगाती हूँ। और जब मुझे ड्राइनेस होती है, मैं उस एरिया पे भी हमेशा वेजलीन लगाती हूँ। मैंने कभी कोई ब्रांड्स को प्रेफर नहीं किया। मैं अभी भी आपके सामने भी अगर लगा रही हूँ ना, तो मैं बाद में भी यही करती हूँ। मैंने कोई अपना ऐसा ब्रांड नहीं रखा हुआ कि जिस पे मैं उस पे ट्रस्ट करूं। मुझे वेजलीन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, तो मैं इसी तरह अपने जितने भी मार्क्स रहते हैं उन पे लगा देती हूँ। ये सामने से आप देख सकते हो, ये जो पुरानी एक्ने है ना, उसके हल्के हल्के स्पॉट्स रह गए हैं। खड्डा मेरी स्किन पे आपको कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको निशान नजर आएंगे, और वो भी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। जो फॉरहेड के है ना, वो तो गायब हो गए हैं, उनका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो स्किन है ना उस पे रह गए हैं। सो यहाँ पे जो रमज़ान के कुछ निशानात हैं उन पे भी मैं लगा देती हूँ। इस तरह से मैं अपनी एक्नी पे लगाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ, मेरी स्किन पे एक तो माशाल्लाह इतना अच्छा ग्लो आ रहा होता है, दूसरा मेरा जो एक्नी होता है ना वो लाइट सा डिम हुआ होता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके वो खत्म हो जाता है। सो ये मेरा इस पे ट्रस्ट है। आप लोग ट्रस्ट करके तो देखें वेजलीन पे, आप लोगों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना दी है, जितना जितना सब हुआ मेरे साथ, जो जो चीजें आप लोगों को करनी चाहिए, जो जो चीजें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो। अब बात करते हैं आजकल मैं अपनी स्किन के लिए क्या कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि जब आपकी स्किन ठीक हो जाती है तो आप दोबारा से वो सब शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको एक चीज लेके चलनी होती है और उसको आपको छोड़ना नहीं होता है। ये चीजें मैं यूज कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसको नहीं भी जानते होंगे,
लेकिन लाजमी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप लोग भी करें। आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी है। ऐसे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। कोरियन प्रोडक्ट्स शुरू में अच्छे होते हैं, बाद में बहुत बुरे हो जाते हैं, कभी भी मत लीजिएगा। अगर आपको सूट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। रोड के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। लाजमी नहीं है कि हर कोई ब्रांड को जानता हो। मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया। अगर आप किसी भी कंट्री सिस्टम देख रहे हैं, पाकिस्तान है या कहीं और भी हैं, अगर आप लोगों का कोई प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा मिलता है तो आप उसको बाय करें। मैं इस टाइम ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले ये ग्लेजिंग मिल्क है जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अब मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, नॉर्मल टैप वाटर से मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। एक मेरे पास आइस रोलर है, आप आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं, रोलर भी ले सकते हैं। मैंने रोलर रखा हुआ है क्योंकि आइस क्यूब्स को रोज पहले निकालना, फिर उसमें पानी डालना, वो बहुत मुझे मुश्किल टास्क लगता था। मैंने आइस रोलर रखा हुआ है, उसको मैं अपने फेस पे सब पे अप्लाई करती हूँ। 10-15 मिनट देती हूँ क्योंकि वो इतना रेड हो जाता है आपके फेस के अंदर, जो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाती है तो उससे ना काफ़ी आपकी स्किन रेड हो जाती है। फिर मैं थोड़ा गैप देती हूँ, 10 to 15 मिनट्स, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। हाफ एन आवर के बाद वेट करने के बाद मैं अपनी फेस पे लगाती हूँ सबसे पहले ये प्रोडक्ट जो कि है ग्लेजिंग मिल्क। बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन पे। मुझे मज़ा आ जाता है इसको लगा के, प्लम प्लम फील होता है, जैसे वेजलिन के साथ मुझे शाइन आती है वैसा मुझे फील होता है। और उसके बाद हाइड्रेट करता है, सबसे अच्छी बात यह ड्राइनेस नहीं होती आपके फेस के ऊपर। उसके बाद मैं ये इनका पेप्टाइड लेयर यूज़ करती हूँ, हाइड्रेशन लेयर। इसका भी यही काम है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। मैंने स्किन के जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करी हो ना, 2 से 3, उसका रीज़न ये है कि मेरी स्किन को हाइड्रेट रखे, मेरी स्किन को ड्राई ना करे, थर्ड मुझे कोई एक्नी ना हो। तो ये स्किन मेरे साथ अच्छी जा रही है। उसके बाद मैं एंड पे ये कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी जब मुझे इसकी ज़रूरत हो। लेकिन मैं यही 2 प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करी हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करी। वेजलिन, ये 2 प्रोडक्ट्स, और लास्ट चीज़ जूस। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी डल हो रही है, मैं जूसेस पीती हूँ। जिंजर, ऑरेंज, इनका जूस निकाल के पी लेती हूँ, या फिर जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया क्यूकम्बर, बीटरूट और एप्पल, इनका जूस निकाल के पी लेती हूँ। ये 2-3 काम मैं करती हूँ और उससे मेरी स्किन जो है ना बहुत अच्छी जा रही है। मुझे अपनी स्किन से दोबारा से प्यार हो रहा है, अच्छी हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो ये थी सारी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आपके काम आए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊंगी कि प्लीज़ सोशल मीडिया को देखना बंद करें, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएं। आप अच्छी चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अगर कुछ भी यूज़ करना है ना, सारे प्रोडक्ट्स एक साथ यूज़ करने होंगे तो आपकी स्किन बहुत बुरे से रिएक्ट करेगी। मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि ये किसी और के साथ हो, इसलिए प्लीज अपनी स्किन का ख्याल रखें। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही हो। अगर तो आपको अच्छा कुछ मिला है, आपके लिए अच्छी रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सेकेंडली, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पूछने हैं, जो मैंने शायद मेरे माइंड में ना रहे हो या मैं बताना भूल गई हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगी। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, मे बी क्योंकि अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता है कितनी वीडियो लंबी होगी, छोटी होगी, लेकिन आप लोगों ने देखनी है और आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।